वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोण। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कोण यानी शंकु। ये 10th के लेवल के और उसके साथ साथ आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु। इससे पहले हमने घन, घनाभ और बेलन अर्थात क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर के बारे में वीडियो बनाया है और उस पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए, सवाल को लगाते हुए हमने चीज़ों को समझा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है उसको आज हम लोग समझेंगे और उसके साथ साथ उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग सारे चैप्टरों को समझेंगे और उसके बाद इनसे मिक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शंकु, शंकु के बारे में अगर हम आपको बताएं तो देखिए, ये जो फिगर दिख रही है इसमें, ये है एक शंकु। शंकु के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आप देखते होंगे होली वगैरह पर कुछ लोग जोकर के टाइप का टोपी पहनते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, शंकु होता है। शंकु में क्या होता है कि ये नीचे वाला जो भाग होता है ये वृत्ताकार होता है, यानी सर्किल होता है। इसमें जो होती है, ये जो हाइट होती है जिसे हम एच कहेंगे, ये हाइट जो होती है ये इसकी शंकु की हाइट मानी जाती है। ठीक है, ये जो हाइट होती है जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ये शंकु की हाइट होती है। ये सेंटर होता है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है इसे रेडियस कहते हैं। और ये जो होती है ये स्लेंट हाइट होती है, यानी जिसे तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये शंकु है। शंकु को आपने समझा कि शंकु कैसा होता है, जैसे जोकर की टोपी वगैरह आप देखते होंगे। ठीक है ना, तो वो सारे क्या होते हैं, शंकु होते हैं। ठीक, अब शंकु में इसके हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, और फिर हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ की। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे शंकु की वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, कोण ऑफ शंकु का कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है ना, पाई आर एल, ये शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है, पाई आर एल। अब यहीं पे बात कर लें कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होगा कि ये इसके कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाले आएंगे और उसके साथ साथ ये जो सर्किल वाला पार्ट आ रहा है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो नीचे वाला जो एरिया है क्या है, सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पाई आर कॉमन ले लेंगे और यहाँ से मिलेगा आपको एल और यहाँ से मिलेगा आपको आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम की यानी इसके आयतन की। जैसे इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, बनाने में का मतलब क्या है कि ऊपर ऊपर नहीं, पूरा इसको भर दिया जाए अच्छी तरीके से। ठीक है ना, जैसे बच्चे क्या होते हैं मिट्टी का इकट्ठा करके इस तरह के शंकु बनाते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इस तरह के शंकु में आप क्या करते हैं, जैसे बर्फ़ बेचने वाले कुल्फ़ी वगैरह उसमें भरते हैं ना, तो कुल्फ़ी आप समझ सकते हैं, आइसक्रीम जो बेचने वाला होता है वो कुल्फ़ी इस तरह देता है ना, तो उसमें कितना वो मटेरियल डाल सकता है उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये आपका होता है शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना,
तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और आपको हम समझा दें। यहाँ पर ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है। अगर आपको यल का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच और आर का वैल्यू दिया गया हो, तो उस कंडीशन में यल इक्वल टू यानी स्लैंट हाइट जो होती है यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इसलिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। ठीक है ना, अब चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है ये कि ये कोन है और कोन की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। क्या है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। कोन की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। कोन की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी तीनों चीज़ों को आपको फाइंड आउट करनी है। कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर किया जाए, यहाँ से ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आप जानते हैं हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए आर का वैल्यू क्या दिया गया है, 3, तो 3 का स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है, 4, 4 का स्क्वायर। जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 60। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ से एल स्क्वायर, तो एल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एल का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एल का वैल्यू क्या आएगा, 5। तो जो एल का वैल्यू आया वो आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया यहीं आप निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या होता है, पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ से देखिए पाई का वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू क्या है, 3, और एल का वैल्यू क्या है, आपको मिला है 5। ठीक है ना, आप सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 3 जा 50, 52 जा 30, और 52 जा 30 और 3 33, नीचे आ जाएगा आपका 7। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिला आपको क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या मिला, 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डेसिमल में भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है इसकी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसे हम कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, पाई आर, ब्रैकेट में हमने क्या बताया, एल प्लस आर। अब वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो पाई का वैल्यू 22/7 है, इसको पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 3। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आपने नहीं फाइंड आउट किया 5, और प्लस आर की वैल्यू 3। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6/7 इंटू 5 और 3 को ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 जा क्या होगा 48, 8 6 जा 48, 48 में 4 ऐड करेंगे क्या होगा 52, नीचे क्या आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसके बाद वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, यहीं पे आप बात कर लें, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ से देखिए 1/3
पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और एच की वैल्यू क्या है 4, तो आप यहाँ 4 रख लेंगे। देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। सबको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 ऐड करेंगे क्या होगा 26, नीचे क्या आएंगे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। देखिए वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, लेकिन पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक दिया गया है कोन यानी शंकु दिया गया। शंकु में यहाँ पर रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसमें भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यल की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू जब तक हमें फाइंड आउट नहीं होता तब तक हम वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहीं पर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप जानते हैं यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल की वैल्यू आप जान रहे हैं, यल का वैल्यू क्या है 30, तो 13 का स्क्वायर स्क्वायर है इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 5 का स्क्वायर 25 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 144 आएगा और 144 इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर। ठीक है ना। 144 12 का स्क्वायर है इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एच का वैल्यू क्या मिला 12 सेंटीमीटर। तो जब एच का वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिल गया, अब आप क्या कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आप कौन निकाल सकते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी जिसे हम बोलेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ये होता है पाई आर यल होता है। पाई का वैल्यू आप 22/7 यूज कर सकते हैं, आर का वैल्यू 5 दिया है और यल का वैल्यू 30 दिया है। ठीक है ना। आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू 30, नीचे क्या है 7, 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 से तो 31 जा 30, 31 जा 30 और 1 करी 40। ठीक है ना। ये जीरो है, जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, नीचे 7 लगाएंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहीं पे टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वैल्यू रखेंगे तो 22/7, आर का वैल्यू 5, एल का वैल्यू क्या है 30, आर का वैल्यू क्या है 5। ठीक है ना। जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, नीचे 7, 30 और 5 क्या होगा 80। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या मिलेगा 81 जा 80, 18 1 जा 18 और 1 19 और जीरो है, जीरो बढ़ाएंगे और नीचे क्या है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया आपको टोटल सरफेस एरिया। अब यहीं पे वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए वैल्यू रखिए 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 5, तो 5 इंटू 5 और एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू है आपको क्या मिला 12, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6600 और नीचे मिलेगा आपको 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना।
तो इस प्रकार आप वॉल्यूम ऑफ कोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं शंकु का आयतन। तो इस तरह हमने क्या समझा कि शंकु के आयतन कैसे निकालते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हमने निकाल के दिखाया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पहले हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।